एक दूसरे की हमशक्ल रहीं। बॉलीवुड की ये तीन मशहूर एक्ट्रेस, तीनों की जिंदगी में हमेशा रही एक चीज की कमी। परवीन बाबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल बॉलीवुड की तीन ऐसी अभिनेत्रियां थीं जिनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि वे एक दूसरे की हमशक्ल हैं। इसके अलावा इन तीनों की जिंदगी में एक चीज और थी जो एक दूसरे से मेल खाती थी। आज हम आपको बॉलीवुड की उन तीन मशहूर अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थीं और इस वजह से लोग काफी कंफ्यूज रहते थे। परवीन बॉबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल, इन तीनों कलाकारों को हमेशा एक दूसरे के हमशक्ल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन लुक के अलावा एक और चीज थी जो इन तीनों में समान थी। आज हम आपको बॉलीवुड की उन तीन मशहूर अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थीं और इस वजह से लोग काफी कंफ्यूज रहते थे। परवीन बॉबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल, इन तीनों कलाकारों को हमेशा एक दूसरे के हमशक्ल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन लुक के अलावा एक और चीज थी जो इन तीनों में समानता थी। परवीन बाबी अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। लोग उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। 70-80 के दशक में उनका नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हुआ करता था। यहाँ तक कि वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं। वह अपने फैशन सेंस से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखती थीं। परवीन बाबी अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। लोग उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। 70-80 के दशक में उनका नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हुआ करता था। यहाँ तक कि वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं। वह अपने फैशन सेंस से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखती थीं। परवीन के फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने महज 50 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम आपको परवीन बाबी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जान आपको काफी हैरानी होगी। दरअसल परवीन बाबी की तरह दिखने वाली दो और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल। बता दे, 70-80 के दशक में लोग हमेशा परवीन और जीनत को लेकर धोखा खा जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में इन दोनों की फिल्मों में एक टिफ थी और दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते थे। एक दूसरे की हमशक्ल जैसी दिखने के कारण इन दोनों को सिस्टर्स तक कहा जाता था। कुछ वक्त पहले ही जीनत ने परवीन बाबी की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी बताया था कि कैसे फैंस उनके और परवीन के बीच फर्क नहीं कर पाते थे और उन्हें परवीन या परवीन को जीनत समझ लेते थे। वहीं जीनत के अलावा एक्ट्रेस दीपशिखा को भी हमेशा से परवीन बाबी के हमशक्ल के रूप में देखा गया। हालांकि दीपशिखा जीनत और परवीन के बहुत बाद फिल्मों में कदम रखा था, क्योंकि दीपशिखा दोनों से उम्र में काफी छोटी हैं। इसलिए उनका डेब्यू भी काफी लेट से ही फिल्मों में हुआ। लेकिन जब पर्दे पर लोगों ने दीपशिखा को देखा तो उन सबको परवीन बाबी की याद आ गई। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि परवीन, जीनत और दीपशिखा की एक और बात आपस में काफी मेल खाती थी, और ये कि इन तीनों की जिंदगी में प्यार ने दस्तक तो दी, लेकिन जिंदगी भर ये तीन प्यार को तरसती रहीं। परवीन की शादी तो नहीं हुई, लेकिन कई स्टार्स के साथ उनके अफेयर रहे और आखिरी वक्त तक वह अकेली ही रहीं। वहीं जीनत की जिंदगी में पहले तो संजय खान आए और फिर मजहर खान, लेकिन उनके निधन के बाद जीनत अकेली पड़ गई थी। जबकि दीपशिखा की 2 शादियां हुई और दोनों से उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाया जिनकी उन्हें तलाश थी।